जब सब तरफ से हार जाओ, कोई तुम्हारे साथ ना हो, तुम अकेले हो, समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए, परेशान हो बहुत ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो किसी भी वजह से, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार नहीं लग रहा हो, शादी नहीं हो पा रही हो, जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें छोड़ के चला गया हो, गरीबी है लाइफ में बहुत, मतलब परेशानियों का भंडार है तुम्हारी लाइफ में, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना है, पर पैसा नहीं है हाथ में। कोई भी परेशानी हो, जब लाइफ में बिल्कुल अकेला खुद को महसूस करो ना, तो सबसे पहली चीज भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देना बस। फिर देखना कि तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम कैसे खत्म होती हैं। अब मेरी इन बातों को सुनना जो भगवत गीता में लिखी गई है, पर थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि भगवत गीता पहली बारी में समझ नहीं आती। भगवत गीता को 2-3 बार पढ़ने में ही वो समझ में आती है। तो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इंसान खालियात आता है और खालियात ही जाता है। जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपके भाग्य से ही मिलता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेहनत से मिलता है, मैं नहीं मानती, क्योंकि ज़िंदगी सबकी वही है। सबका दुनिया में आने का प्रोसीजर वही है और जाने का प्रोसीजर भी वही है। और सब इस दुनिया में अकेले ही आते हैं। जिन लोगों को लगता है ना हम अकेले हैं, हम अकेले कैसे ये कर पाएंगे, कैसे वो कर पाएंगे, तो मत सोचना, क्योंकि तुम अकेले ही आए हो दुनिया में। जब तुम इतनी बड़ी दुनिया में अकेले आ गए तो अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, अकेले ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, क्या अकेले कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। तुमसे बड़ा कोई मुकाम कैसे हो सकता है, पहले तो मुझे ये बता दो। पता है क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के अंश हो। भगवत गीता में जो सबसे पहली चीज मैंने सीखी है ना, वो ये कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हर जीव इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अंश है। सब कुछ श्री कृष्ण से ही मिलता है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, जो कुछ भी आप देखते हो, चाहे कोई बहुत बड़ा घर है, चाहे कोई बहुत बड़ा होटल है, चाहे कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, चाहे कोई बहुत बड़ा हवाई जहाज है, कुछ भी, चाहे सोना चांदी, कुछ भी, सब कुछ श्री कृष्ण का है। ये पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। हम सब उनकी धरती पर रह रहे हैं, हम सब यहाँ पर किराएदार हैं। जिन रिश्तेदारों को तुम अपना मान रहे हो, जिस माँ को तुम अपना मान रहे हो, जिस पिता को तुम अपना मान रहे हो, वो सब तुम्हारे सांसों के रिश्ते हैं, शरीर की वजह से, क्योंकि शरीर में सांसें हैं तब तक वो रिश्ते हैं। सांसें खत्म, रिश्ते खत्म। तो किसी से मोह मत करो, किसी की चिंता मत करो। भगवान ने सबको उनके हिसाब से बनाया है। किसी ना किसी के भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा है। जरूरी नहीं है कि आप ही की वजह से सब कुछ चल रहा है। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बनाया है तो ऐसे ही नहीं बनाया है। कुदरत सबको कुछ ना कुछ देती है। हर किसी की हाइट एक जैसी नहीं होती, हर किसी के बालों की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, क्योंकि वो कुदरत है। हर किसी के आंखों का साइज एक जैसा नहीं होता। आप आंखों से ही देख सकते हो, नाक से नहीं। ये सब कुदरत का करिश्मा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, किसी की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। जिस दिन तुमने चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दी, फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। क्योंकि जब उन्होंने दुनिया में तुम्हें भेजा है, तुम अकेले आए हो, तो फिर क्यों किस बात की चिंता है। उन्होंने तुम्हें सांसें तो दी हैं, तुम जिंदा तो हो। सांसें नहीं होंगी, सारी परेशानियां ही खत्म। तुम इस दुनिया में परमानेंट नहीं हो, तो तुम्हारी परेशानियां कैसे परमानेंट हो गई। क्यों समझ लेते हो कि आज जो कुछ है वही कल होगा। नहीं, क्या पता आज जितना बुरा है कल उतना ही अच्छा। समय किसी ने नहीं देखा, समय किसी का एक जैसा नहीं रहा। आप पहले छोटे होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, जवान होते हो, फिर बुढ़े हो जाते हो। यही लाइफ का प्रोसीजर है। तो इस छोटे से प्रोसीजर में इंसान इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर लेता है लाइफ को। क्यों इंसान पैसे को, रिश्तों को इतनी अहमियत दे देता है कि वो भगवान को ही भूल जाता है। जिस दिन तुम भगवान को याद रखोगे, तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा, कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जब तुम्हें भगवान ने बनाया है तो तुम अकेले हो ही नहीं सकते। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, इस बात को याद रखना। और भगवत गीता जरूर पढ़ना।